अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहाज़े पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कराऊंगा जी दुबई की सैर। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जो ये नज़ारे आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं देरा। और ये दुबई का बेहतरीन एरिया है जहाँ पर आपको मिक्स कम्युनिटी मिलेगी और ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी यहाँ पर मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वहाँ पर जो कश्ती है वहाँ पर बिठा के देरा से बर दुबई का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाऊंगा स्पेशली। तो यहाँ से इस चौक से बैक साइड की तरफ अगर हम जाएं तो समुद्र का इलाका आता है, मतलब बीच आता है, जहाँ पर से हम कश्ती पर बैठकर बर दुबई की तरफ जाएंगे। तो ये बड़ा रौनक वाला इलाका है, सब जो रहते हैं वहाँ पर उन्हें ये इस इलाके का पता होगा। तो चलते हैं हम समुद्र की तरफ जनाब। समुद्र की तरफ ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये है वो जगह जहाँ से कश्ती पर बिठाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कश्ती पर बैठे हुए। मज़े की बात यह है दोस्तों कि इस कॉर्नर से लेके बर दुबई तक सिर्फ 1 दिरहम किराया है एक बंदे का, जो कश्ती पर बिठाकर। और ये मैंने जब पता किया कुछ दोस्तों से, ये जो मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 1 दिरहम किराया यहाँ के शेख साहब ने मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि इसका किराया आपने ज़्यादा नहीं करना। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि अब ऐसे एक महंगाई के दौर में भी उनके शेख साहब जो हैं दुबई के, उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो उस तरह से महंगी नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो उनकी नेशनल, जो उनकी ट्रेडिशनल एक सवारी है जैसे कि बोट्स हैं। तो ऐसी ही एक कश्ती में हम भी सवार हुए और फिर जिससे आप देख सकें, मैं इसकी बाकायदा फिल्म बना रहा था। रास्ते में आपको याट नज़र आएगी, वो एंड पे खड़ी है, वो महंगी होती है। लेकिन ये जो कश्ती है, छोटी छोटी बोट्स हैं, ये सस्ती होती हैं। करीब 12 से 16 सवारियां इसके ऊपर बैठती हैं, बड़े आराम से बैठती हैं। और पानी की रफ्तार जो है वो चूँकि एक ठहरा हुआ पानी है, इतना ज़्यादा फ्लो नहीं है, तो ये बिल्कुल आराम से वो बोट चलती है। मोटर बोट है ये, वो मैनुअल चप्पुओं वाली बोट नहीं है। तो बहुत मज़ेदार नज़ारा होता है। आ रही होती हैं बोट्स और जा रही होती हैं। और उसके अलावा ये जो थोड़ी सी बड़ी बोट्स होती हैं या ये जो बहुत बड़ी बोट्स होती हैं वो भी इसमें अवेलेबल होती हैं। अगर आपको मैं दिखा सकूं कि कुछ फासले पर वो बहुत बड़ी बोट जा रही है, वो बोट जो है उनको बाकायदा वहाँ पर डीजे सिस्टम लगा के, तो वहाँ पर बुफे डिनर भी करवाया जाता है बड़ी बोट्स में। और उनका उस हिसाब से फिर जो रेंट है, जो फेयर है, जिसको हम किराया कह सकते हैं, वो फिर ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसी बोट जिस पे आपने सिर्फ सफ़र करना हो, इस पार से देरा की तरफ से आपने बर दुबई जाना हो, तो आप सिंपली 1 दिरहम देकर सिर्फ इसके ऊपर सवारी करके आप जा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ठंडी ठंडी हवा आती है शाम के वक्त। खैर समर में तो नहीं, लेकिन जब थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होता है तो बड़ी प्यारी हवा चल रही होती है। और ऐसे में ओपन जो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आपको कोई कवर नहीं है, बिल्कुल ओपन आप बैठे हुए हो हवा में। और बहुत बड़ा खूबसूरत नज़ारा। जो लोग दुबई में रहते हैं, जो भाई, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है हमारी जो अमारात में रहते हैं, पाकिस्तानी भाई हमारे, और मिक्स कम्युनिटी जैसे बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, और इसी तरह पाकिस्तान से भी बहुत बड़ी कम्युनिटी वहाँ पर रहती है। तो वो वीकेंड्स पे भी और आम दिनों में भी जब दिल करे वो इस पार से बर दुबई की तरफ सफ़र करते हैं। और कुछ लोग तो जस्ट थोड़ी सी शॉपिंग करनी हो तो वो उस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पर जहाँ पे शॉपिंग की जा सकती है, जहाँ पे तोहफे तोहफ़े ख़रीदे जा सकते हैं। कुछ मसाजिद हैं वहाँ पे। उसके अलावा बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप कभी जाएँ तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार नज़ारा है। जैसे मैंने कहा कि दूर दूर से लोग जो ट्रैवल करके आते हैं वो इस कश्ती पर ज़रूर बैठते हैं। और मैंने भी यही सोचकर कि एक मेमोरी इकट्ठा की थी कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जो लोग आएंगे वो इस सवारी से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हों। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी बजट में आने वाली 1 दिरहम देकर आप ऐसी सवारी का नज़ारा कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अब ट्रांसपोर्ट है, ज़ाहिर है कि एक मार्केट से दूसरी मार्केट पे आपने जाना है तो द बेस्ट वे इज़ द चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल। तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगा। दूसरा ये है कि अब पाकिस्तानी जो हमारे दुबई में मैंने जिनसे मुलाकात हुई, उनका ये कहना था कि ये इलाका जो है बर दुबई, वहाँ पर थोड़ी सी रिहाइश देरा दुबई से थोड़ी सी रिहाइश सस्ती है। उसके अलावा भी ये है कि चूँकि ये कुछ जैसे तारीख़ी मकामात होते हैं, इनके जो
बिल्कुल मतलब पुराने ज़माने की जो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन और बीच में पानी है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो बोट्स हैं उनको मोटर बाइक वो मोटर लगा दी गई, लेकिन उससे पहले जो है वो मैनुअल बोट्स होती थी। ये जो आप देख रहे हैं ये भी बेसिकली एक पोर्ट ही है, ये भी एक एरिया है कि जहाँ से बोट्स चलती हैं, लेकिन एक आखिरी कोना है जहाँ पे हमने जाना है। तो आप देख सकते हैं ये दूर से नज़ारा आप देखें कि जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं बड़े आराम से, दोनों साइड पे बड़े आराम से बैठे हुए हैं और कश्तियाँ आ रही हैं जा रही हैं। हर पोर्ट का दूसरे पोर्ट तक एक फासला भी और एक राउट भी उनको दिया गया है कि जहाँ पर वो सिर्फ एक दिरहम देकर वो सवारी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा। तो वहाँ पर आपके परदेसी भाई रहते हैं उनके साथ कीजिएगा, और अगर आप दुबई में खुद रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ भी ये कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस किस्म की मज़ीद भी व्लॉग्स में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा जो अमारात पे मैंने फिल्माए थे। बड़ी बोट की जैसे मैंने बात की कि उनको ये वीकेंड्स पे कुछ कंपनी में जो कलीग्स होते हैं वो मिलकर हायर करते हैं, फिर वो उसको बुक करवाते हैं। उसी में खाना भी होता है, उसी में म्यूज़िक लगाया होता है उन्होंने, और उसी में काफ़ी वो एक लॉन्ग टर्म मतलब टाइम के लिए वो एक अपनी पार्टी करते हैं वहाँ पे। तो जाहिर है कि जितना आप मीठा डालेंगे वो उतना ही वो आपको मज़ा आएगा उसका। तो ये सबसे सस्ता ये लगा कि जिसमें सिर्फ एक दिरहम, जो पाकिस्तान की तकरीबन अभी आजकल अगर देखा जाए तो 50 रुपये बनते हैं ऑलमोस्ट। तो 50 रुपये में आपको एक कोने से दूसरे कोने तक वो सवारी मिल जाती है और बड़ी मज़ेदार सवारी है। जब आप उस कोने में पहुंचते, मेरे ख्याल से ये तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ये जो है ना एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। बोट चलने से लेकर या उसको फिल होने से लेके वहाँ पहुँचने तक 10 मिनट ऑलमोस्ट लगते हैं मैक्सिमम। तो इसको आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। पाकिस्तान में भी हमारे बोट्स हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कभी दरिया पे जाएं या आप किसी इस तरह के स्पॉट पे जाएं तो वहाँ पर काफ़ी महंगा होता है बोटिंग करना। ख़ास तौर पर अगर मोटर वाली बोट हो तो वो ज़्यादा पैसे लेते। तो कंपेयर टू पाकिस्तान में देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि दुबई में मतलब जो एक्सपेंसिव एक स्टेट गिनी जाती है उसके बावजूद वहाँ पे पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे मुझे पता चला था कि दुबई की जो शेख साहब हैं उन्होंने कहा था कि इसके जो चार्जेस हैं वो आपने एक दिरहम से बढ़ाने नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जो टूरिज़्म पे आए लोग होते हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है इस तरह से। ये जैसे आप देख रहे हैं कि अब बिल्कुल पोर्ट के साथ ये बोट पहुंचने वाली है। इन्होंने इस तरह से रखा हुआ है कि हर एक बोट के लिए एक पार्किंग जो होती है, एक स्टॉप जो उसका है उसको बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि जब जाके वहाँ पर बोट लगाई जाती है तो ये जो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं ये उस तरह से है तो मेटेलिक, लेकिन बोट को साइडों पे उन्होंने एजेस के ऊपर कुछ रबर का लगाया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और जैसे मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कॉमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।